बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, लियाकत बलोच साहब, मुजीबुर-रहमान शामी साहब, अयाज सादिक साहब और मेरे बरादर अज़ीज़ साद रफ़ीक साहब और बरादर अज़ीज़ सलमान रफ़ीक साहब, ख़वातीन हज़रात, मैं आपके और कायदे मोहतरम के दरमियान ज़्यादा रुकावट नहीं बनूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो रस्म है ये जल्दी निभा के मैं भी और आप भी कायदे मोहतरम का ख़िताब सुने। दो चार चीज़ें अर्ज़ करूँगा। इस वक्त सबसे जो ज़ेरे बहस सोशल मीडिया पे टेलीविज़न पे जो ज़ेरे बहस चीज़ है वो KPK के इंतखाबात हैं। आप देखें कि एक इंतखाबात में बावजूद इस बात के कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत PTI की थी, लेकिन सहूलतकारी जो है मुयस्सर नहीं थी, तो आज लोग जो है बिजली ना होने की वजह से लकड़ी की जगह जो है वो बल्ले जो है वो जला के जो है वो हांडी पका रहे हैं। तो हालात जो है वो तेजी के साथ जो है बदल रहे हैं। माल्टियां दी बाहर ही कटे दा तो अगे नहीं जाएगा जड़ा। इस सवा तीन साल के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो देखने में आई। सियासत जो है वो पिछले 74 साल में इस तरह की कभी भी नहीं रही जितनी पिछले 3.5 साल में रही है। हर लिहाज से सियासत जो है पाकिस्तान में एक गाली बन गई। जो नए नए रिवाज और नई नई PTI और PTI के कायद ने रस्में डाली, वो हम ना हमारे माशरे का हिस्सा थी और ना ही हमारी सियासत का हिस्सा थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोग सारे मियाँ नवाज शरीफ के बशमूल मेरे वर्कर हैं, जो पिछले 74 साल में नजर ना आई। मैं नेशनल असेंबली के हवाले से बात करूंगा कि हर दौर में जब हम अपोजिशन में थे कोई ना कोई शिकस्त और रेख हमारी पार्टी की हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 2018 की धांधली दजा इलेक्शन के बाद हमारे 83 MNA थे। आज भी अल्लाह के फजल से 83 के 83 MNA जो है नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। ये वफादारी की एक नई मिसाल है और मैं जहां उन मेंबरान को क्रेडिट देता हूं वहां सबसे बड़ा क्रेडिट जो है नवाज शरीफ को देता हूं कि उन्होंने अपने बयानिए के लिए जो कुर्बानियां दी और जिस कमिटमेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने, उनके भाई ने, उनके भतीजे ने, उनकी बेटी ने, उनके बाकी खानदान के अफराद ने, पाकिस्तान की तारीख में एक ज़रबुल मिसल बन गया। ये नई रवायत है कि जॉइंट सेशन में 203 वोट जो है वो अपोजिशन ने, अगर एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते तो 224 जो है वो 216 थे वोट। 216 से ये हो सकता है 100 कुछ रह जाते PTI के, और वो
जॉइंट सेशन वाले दिन ही पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता। ये अच्छी रवायतें हैं और ये वफा की रीत जो है, ये वफा की जो एक रस्म डाली है, उसका 100% क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को जाता है। मैं यहां पे कुछ मेरे दोस्तों ने, स्पीकर साहब ने कुछ बातें की, कुछ साद रफीक साहब ने बातें की, बाकी ज़ोअमा ने भी बातें की। मैं बुजुर्गवारम ख्वाजा रफीक शहीद साहब को 1964 से जानता था, अपने वालिद के हवाले से। यहां मेरा ख्याल है लियाकत बलोच साहब ने हवाला दिया, मार्च 1966 में मोची दरवाजे में जो जलसा हुआ, वो गिरफ्तारियां पेश हुई, जलसा कम था, वो गिरफ्तारियां पेश करने की रस्म थी। मुझे फ़ख्र है कि मैं वहाँ पे मौजूद था। मेरी उम्र 15-16 साल थी, लेकिन अपने वालिद के हवाले से, एक अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक के हवाले से, बहुत बड़ा नाम है। और खुशी की बात है कि दोनों फर्जंदान ने उस गुडविल में, उस रवायात में इजाफा किया है और ये कुर्बानी की जो है रस्म जो है इसको जिंदा रखा है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीख में इन दोनों भाइयों का नाम, और पिछले 25 साल के नशेबो फराज में इन दोनों भाइयों का नाम जो है वो जली हरूफ में पाइंदा और रखशंदा है। यहां पे मेरे दोनों भाइयों ने, साद रफीक ने और अयाज सादिक ने कहा कि वो 9 दिन उसने कैद का डीजी खान में, मेरा ख्याल है वो कैद था, मियाँ वाली, मेरा ख्याल है डीजी खान में कैद था। चलें कोई नहीं, जहां भी कैद था। ये जंग जेल में हम थे और वहां पे बहुत सारे लोग दूसरी जेलों से वहां पे ट्रांसफर किए गए कुछ 15 दिन के बाद। ये नवंबर 2007 का मेरा ख्याल है ये वाकया है। उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा, जो लोग आए उन्होंने कहा आपकी जेल में और कौन कौन था? उन्होंने कहा हमारे साथ इमरान खान भी था, और वो चंद दिनों के बाद रिहा हो गया था। वो किस तरह रिहा हुआ? कहते 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता रहता था। और फिर उसने उस वक्त की काफ लीग की हुकूमत जो है उसके साथ कोई गुफ्तगू की किसी के जरिए, और उस वक्त के पंजाब के हुक्मरानों ने उसके जो डिटेंशन के ऑर्डर जो है वापस लिए और वो घर आ गया। ये जितना दलेर है, जिन्हों ने मुंडिया ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा, सानू वो भी पता है। तो ये सारे राज जो हैं, इसकी अपनी कोई गुडविल नहीं, इसका कुछ अपना कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ, ना सियासत, ना कोई और कोई दौलत और कुछ भी नहीं लगा हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में वोटरों ने भी, सपोर्टरों ने भी और स्पॉन्सर्स ने भी ये सोचा कि ये तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के लिए कितनी बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। एक सफर, तरक्की का सफर जो नवाज शरीफ की क़यादत में जारी और सारी था, उस सफर जो है वो रुक गया। पापड़ बेलने पड़े। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम है। जस्टिस मुनीर से लेके आप अदलिया का सफर देखें। अदलिया का मुझे बड़ा एहतराम है, अदलिया ने बड़ा बड़ा फैसला भी दिया हुआ है। 1993 में हमारी हुकूमत बहाल भी की थी अदलिया ने, वो भी एक तारीखी फैसला था। लेकिन जिस तरह तमाम अदारों में खामियां रहीं और बड़ी बड़ी फाश गलतियां पिछले 74 साल में हुई,
उस तरह अदलिया में भी हुई हैं, और अदलिया में बाज नाम जो हैं वो हमारी कौमी जिंदगी का हमेशा पछतावा रहेंगे। वो जस्टिस मुनीर से उसकी इब्तदा हुई। जस्टिस मुनीर साहब, अगर मुझे गलती नहीं लगी, बाद में वजीर कानून भी अयूब खान के रहे। इन्होंने नैब के कानून पे लामा दिताया गया, लामा लियाकत बलोच साहब ने, शायद अब्बासी साहब ने वो कानून जो है बदलना चाहा। उस कानून में ऐसी तब्दीलियां लाना चाहिए जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक थी। साकब नसार साहब ने उनको पैगाम भेजा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस तब्दीली को स्ट्राइक कर देंगे। और हड़ताल वाली स्ट्राइक नहीं, दूसरी स्ट्राइक। तो कहां कहां तक मुदाखलत ना हुई। सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए, नवाज शरीफ को इक्तदार से बाहर करने के लिए आज इस कौम को, इस हुकूमत के अफराद जो हैं, शब्बर जैदी, रजाक दाऊद और गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो गया, हम कंगाल हो गए। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को। क्या इसलिए इसको लाया गया था? कौन इसकी कीमत अदा करेगा? कि आप 60-65% आबादी जो है रुल गई है पाकिस्तान की। लोग गुर्दे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं चौकों में बैठ के। 15-20 हजार तनख्वाह वाला जो बंदा है, वो सोचें, यहां पे अभी यहां में ये भी बात हुई थी, जागीरदारी की बात मेरा ख्याल है कि लियाकत बलोच साहब ने, जागीर फ्यूडलिज्म जो है अब न्यू फ्यूडलिज्म हो गया। यहां पे 20-25 हजार तनख्वाह जो है, करोड़ों लोग जो है उस तनख्वाह पे गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है जो खाना जो है किसी रेस्टोरेंट में खा लेता है जो 20-25 हजार का खाना होता है। इतना अदम तवाज़न जिस सोसाइटी में हो, वो सोसाइटियां जिंदा नहीं रह सकती। और ये अदम तवाज़न जो है ये पिछले 3 साल में जो है इतना ये विविड, इतना अया हो गया है, इतना प्रोनाउंस हो गया है। तो ये रुझानात इस वक्त, मजहबी रुझानात भी जो हैं, वो मजहबी रुझानात नहीं है मुतशद्दद। वो बुनियादी तौर पे जो माशी महरूमियां हैं, वो मजहब में मुतशद्दद रुझानात का यह शक्लदार रही हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये माजी करीब में ये वाकयात जो है हुए हैं। आज के मौजू के हवाले से लियाकत बलोच साहब ने कहा कि हमें गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। तमाम अदारों को, तमाम जो बरादरियां अशराफिया का जो हिस्सा है, उनको ज़रूर करना चाहिए। आप जब तक गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो बख्शिश का सिलसिला किस तरह शुरू होगा? बख्शिश का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू होगा कि अगर आप गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं। हमें मिन हैसल कौम जो है, अगर हमने मौजूदा अजाब से जान छुड़ानी है तो मिन हैसल कौम जो है हमें इन गुनाहों का जो 74 साल में इज्तिमाई तौर पे हमसे हुए हैं, और उसका एक वाहिद इलाज है कि इस मुल्क में आइन की हुकूमत हो। आपने देखा है कि वोट की इज्जत बहाल हुई है केपी के अंदर, और उसका क्या रिजल्ट निकला है? मुझे कल शाम को नेशनल असेंबली में लोगों ने बताया, पीटीआई के लोगों ने बताया कि वहां पे वोटर चाहे पीएमएलएन का नहीं था, कम थे,
लेकिन हर जगह जो है एक ही बात जो मुश्तरक थी वो वोट को इज्जत दो। ये नारा जो है नवाज शरीफ का, ये नारा जो है मुल्क के तूलो अर्ज में आपकी मुसीबतों का, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी माशी बदहाली का तरियाक जो है सिर्फ ये नारा है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देना जो, अगर किसी को इन अल्फाज पे एतराज है तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं कि खल्के खुदा की हुक्मरानी जो है उसको बहाल करो। खल्के खुदा की हुक्मरानी, खल्के खुदा ऊपर वाले की आवाज होती है, उसके अहकामात का मजहर होती है। जब खल्के खुदा बोलती है, वोट के जरिए बोलती है, तो रब्बुल इज्जत की आवाज होती है। उसकी जो है उसमें मशीयत जो है शामिल होती है, उसकी मर्जी, उसकी मदद शामिल होती है। यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जो केपी से स्टार्ट हुआ है। यह सिलसिला जो है ये चलेगा चलेगा, ये कराची तक चलेगा, जहां पे आपका वोट जो है वो किसी आरटीएस की बदौलत जाया नहीं होगा। वो कोई सौदागर आके पैसों से नहीं खरीद सकेगा। तमाम अदारों को पहरा देना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये मिनी बजट आ रहा है। मैंने खाया साहब को कल रिक्वेस्ट की, मैं कहा अब यार है कितने मिनी बजट न लै आन ते तू है 3 दिन करन दिया ना फंक्शन, साढ़े वास्ते तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो की किया जाए। आप हिसाब लगा लें कि कल पहला दिन था सेशन का, वो अपना कोरम पूरा नहीं कर सके। उनके अपने बंदों को इमरान खान पे एतमाद नहीं रहा, वो शिकस्त का निशान बन गया, शिकस्त का वो लाइबिलिटी बन गया है अपने बंदों के लिए। मरूसी सियासत की बात करता था, उसके हर बंदे ने अपना रिश्तेदार खड़ा किया है इन इलेक्शन में, हर जगह रिश्तेदार खड़े किए हैं। और अभी केपी का दूसरा मरला पता नहीं होता कि नहीं होता, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस सारी की सारी में जो डिस्ट्रिक्ट्स में पीएमएलएन का इन्फ्लुएंस है, वो वड्डी वड्डी जूती वजनी होते, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद पंजाब की बारी है, और पंजाब जो है ये आखिरी कील ठोकेगा इनकी सियासत के ताबूत में। मेरा देखें, ये डिविडेंड्स हैं, ये डिविडेंड्स हैं नवाज शरीफ की कुर्बानियों के, उसके अज़्म के, उसके इरादे के, उसके अटल इरादे के, उसके मुसम्मम इरादे के, ये डिविडेंड्स हैं कि मुल्क के तूलो अर्ज में एक ही आवाज है कि वोट को इज्जत दो। खल्के खुदा की जो हाकमियत है वो अल्लाह की हाकमियत है, वो कायम करो। 74 साल में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो गए, डायरेक्ट भी आए, खंडराज छोड़ के गए, मुल्क टूट गया। अब हाइब्रिड भी चला, उन्होंने नहीं पता हाइब्रिड बैटरी केड़ी हैगी है ते पेट्रोल केड़ा हैगा। हाइब्रिड भी फेल हो गया। आप एक तजर्बा जो है वो वोट को इज्जत दे के भी करके देखें, कामयाब होगा। जो नीयतां दे फल होंदे ने, 2018 नीयतां ही भैड़ियां ही सन। क्या मिला है? ये नीयतों का फल है ना, ये जो हो रहा है हमारे साथ, बिजली का स्कैंडल, यानी एलएनजी इंपोर्ट नहीं की जा रही ताकि डीजल का जो माफिया है, आरएफओ का जो माफिया है, उसको मोबिलाइज किया जाए। 8 से 11 रुपए बिजली महंगी जो है बनाई जा रही है इस वक्त, एलएनजी ना इंपोर्ट करके, कि एलएनजी के प्लांट इस वक्त बंद है। मैं आज की बात कर रहा हूं, बंद है एलएनजी के प्लांट, गैस ना होने की वजह से।
डीजल के जो मेरिट ऑर्डर पे नीचे हैं प्लांट, उनको ऊपर लाके उनसे बिजली पैदा की जा रही है। एक माफिया को ओबलाइज किया जा रहा है, जिस तरह चीनी का माफिया, गंदम का माफिया, दवाइयों का माफिया। ये सारे 22 करोड़ आवाम की जेबों पे हजारों अरब रुपए का डाका मारा गया। कहता था खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाने। वैसे जिम्मे से कम 1,500-2,000 तक खुदकुशियां हो गई हैं जो हुआ है 3 साल में। मैंने वक्त बड़ा ले लिया, मैं भी कायदे मोहतरम को आपके साथ सुनना चाहता हूं। मैं सेशन कल 11 बजे उन्होंने बुलाया, मेरा कल तो नहीं होगा लेकिन अगले हफ्ते में मिनी बजट आएगा, और मिनी बजट जो है वो हर सूरत ये पेश करेंगे। अगर नहीं पेश करेंगे तो IMF डायरेक्ट एक्शन लेगा इनके खिलाफ। क्या होगा और अल्लाह मालिक, अल्लाह माफ़ी दे हमें जो है बचाए। ये जो नया एक नौ आबादियाती निज़ाम जो आ रहा है उससे बचाए। नहीं, वो कहते हैं कि असेंबली में लेजिस्लेशन करें ऑर्डिनेंस के जरिए, हमें काबिल कबूल नहीं है, ये IMF ने कहा है। क्योंकि ऑर्डिनेंस का मतलब है कि ये 120 दिनों के बाद फिर लेके आएंगे उसको वैलिडेशन के लिए। 120 दिन कितने देखे ने, 120 दिन पता नहीं की हो जाना है। शहबाज साहब होने तो हम दस के गए ने, याद साधक भी तो हम दस के गया है। तो ये अल्लाह खैर करे, हमें हमारे अमाल जो हैं अल्लाह ताला उनकी माफ़ी दे, और हमें इज्तिमाई जो गलतियां हमने की हुई हैं अल्लाह ताला उनकी माफ़ी दे। और कायदे मोहतरम को इंशाअल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान आएंगे, अवाम की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी। खल्के खुदा की आवाज को, उसके वोट को इज्जत मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।